नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते घोषामि समय पाहुड प्रभो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का कैसा स्वरूप है, आत्मा का वैभव कैसा है, ये सब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनंत शक्तियों में आचार्य भगवान ने 47 शक्तियों का विवेचन किया। उन 47 शक्तियों में कल अपन ने स्वाध्याय शुरू की परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। उससे पूर्व की शक्ति सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो पूर्व की शक्ति में चर्चा आई अकार्य अकारणत्व शक्ति। न मैं किसी का कार्य हूं न ही किसी का कारण हूं। अकार्य अकारणत्व शक्ति होने पर भी आत्मा में परिणाम में परिणामकत्व शक्ति है, अर्थात पर का कर्ता नहीं लेकिन पर को जानता हूं। ठीक है। ऐसे ही मैं किसी का कार्य नहीं, तो यहाँ पे परिणामकत्व शक्ति में मतलब मैं पर को जानता हूं और पर भी मुझे जानता है। ऐसी तो परिणाम में और परिणामकत्व शक्ति का ये दो शक्तियों को एक साथ मिला के बात की जा रही है। यहाँ पर परिणाम में शक्ति को प्रमाण शक्ति और परिणामकत्व शक्ति को प्रमेय शक्ति कह सकते हैं। तो प्रमाण शक्ति में मैं स्व पर का ज्ञाता हूं और स्व पर के जानने में आता हूं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी ही वस्तु है। क्या बोला? स्व पर को जानता हूं और स्व पर के जानने में भी आता हूं। ऐसी मेरे में शक्ति है। अब इसमें एक शक्ति से दो बातें हो गई। स्व पर को जानता हूं और स्व पर के द्वारा जानने में आता हूं। अब ये दो को ब्रैकेट खोलेंगे तो चार है ना। स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, स्व के द्वारा जानने में आता हूं, पर के द्वारा मैं जानने में आता हूं। ऐसे चार बातें यहाँ पर इस शक्ति में आ रही हैं। बोलिए वन बाय वन। हाँ बोलिए पारुल जी, बोलिए एक एक करके। ये जैसे हमने चार बातें कही, इसमें स्व को जानता हूँ और स्व द्वारा जाना जाता हूँ, तो हाँ अंततः तो एक ही चीज हो जाएगी। हाँ किस तरह से करेंगे इसको अलग समझेंगे? हाँ, करेंगे चर्चा, करेंगे चर्चा। और बोलो। स्व को जानता हूँ और स्व 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 को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, स्व द्वारा जाना जाता हूँ और पर द्वारा जाना जाता हूँ। बस या ऐसे कहें स्व। हाँ। ठीक है। बोलिए अजीत भाई साहब। अनम्यूट करके, अनम्यूट।
यहाँ पर जो बात चल रही है वो चल रही है मेरी मेरी मतलब आत्मा की। निज भगवान आत्मा की बात चल रही है ना। तो निज भगवान आत्मा स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन पर के द्वारा जाना जाता हूँ, है ना। तो जो मतलब हमारा जो आत्मा है वो पर के द्वारा कैसे जाना जाता है? तो अभी तो बात चर्चा ही नहीं करी अपन ने अभी तो। अच्छा चलो ठीक है। वो सिर्फ शक्ति का नाम बता रहे बस। हम्म, अभी आ रही है बात, पारुल जी की ठीक बात है, भी आ रही है, आपकी बात भी आ रही है। और बोलो, और ठीक। किसको क्या कहना है? सपना जी को, सपना जी ने हैंड रेज किया था, और किसने करा था? ठीक है, देखो अपन है ना, इसमें 4 पॉइंट्स है ना। मैं स्व को जानता हूँ। दुनिया समझ रही है कि मैं सिर्फ पर को ही जानता हूँ, स्व को कहाँ जानता हूँ? मैं आत्मा को कहाँ जानता हूँ? बस पर को ही जानता हूँ। अभी तो ये जो शक्ति का नाम है ना, अभी स्वरूप देखेंगे कि कैसे ये 4 पॉइंट घटित होंगे। पहले तो इतना समझो कि जगत ऐसा जानता है कि मैं तो पर को ही जानता हूँ, स्व को कहाँ जानता हूँ? तो ये शक्ति बता रही है स्व को भी जानता हूँ, पर को भी जानता हूँ। 2 बातें आ गई है ना। पर को जानने का तो कोई मैटर ही नहीं चलता इन जनरल। दूसरा, तीसरा पॉइंट, स्व के द्वारा भी जानने में आता हूं। तो मैं किसके द्वारा जानने में आता हूँ? स्व के द्वारा ही तो जानता हूं। निज में निज की शक्ति ज्वाला, निज से निज को जान कर, ऐसा सुनते हैं ना अपन भजन में, पूजाओं में, निज से निज को जान कर, है ना। तो ये 2 निज हैं क्या? 2 निज, एक ज्ञान की पर्याय वो भी निज है, भगवान आत्मा निज है। तो स्वयं के द्वारा ही जानता हूं। तो जानने वाला कौन है? द्रव्य, गुण की पर्याय? जानने वाला कौन है? अच्छा, कौन सी पर्याय? ज्ञान की, श्रद्धा की, के चारित्र की? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में भी उपयोग लक्षण की छायाक्षमिक ज्ञान? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण जानता है कि छायाक्षमिक ज्ञान जानता है? उपयोग लक्षण। गजब कर दी। क्षमिक ज्ञान। छायाक्षमिक ज्ञान जानता है, उपयोग लक्षण नहीं। उपयोग लक्षण तो सहज ज्ञान है, पहचान का चिन्ह है। स्व को जानना, पर को जानना, कम जानना, ज्यादा जानना, ये सब होता है छायाक्षमिक ज्ञान में। समझ आई बात? उपयोग लक्षण का विशेष छायाक्षमिक ज्ञान। उपयोग लक्षण तो सबके पास है। देखो, अपनी बात बिल्कुल युक्ति से आना चाहिए। उपयोग लक्षण तो सबके पास है। तो सम्यक ज्ञानी स्व को जानते, स्व को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं, और अज्ञानी तो स्व को नहीं जानता, यदि उपयोग लक्षण जानता हो तो। छायोपशमिक ज्ञान जानेगा। उपयोग लक्षण तो सबके पास है एक जैसा। कम जानना, ज्यादा जानना क्यों? कि छायोपशमिक ज्ञान अलग अलग है, इसलिए कोई कम जानता, कोई ज्यादा जानता। क्लियर हुआ भाई साहब? उपयोग लक्षण तो सहज ज्ञान है, एक रूप रहता है, पारणामिक भाव रूप है। छायोपशमिक ज्ञान जानने का काम करता है। वो तो बहुत स्पष्ट अभी लक्षण लक्ष्मण की चर्चा हुई, ठीक है।
तो छायोपशम्य ज्ञान के द्वारा, वर्तमान ज्ञान की पर्याय के द्वारा भगवान आत्मा जाना जाता है। इसका अर्थ है स्व के द्वारा जाना जाता हूं। ठीक है पारुल जी, स्व के द्वारा जाना जाता हूं ऐसा। और पर के द्वारा भी मैं जाना जाता हूं, पर के द्वारा। पर के द्वारा कैसे जाना जाता हूं? केवली परमात्मा हमें जानते नहीं जानते? केवली परमात्मा हमको जानते कि नहीं जानते? अच्छा अब सुनना, एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तो यहाँ हमें तो एक इंद्री में मान लिया अपन कोई पेड़ को लें तो हमें तो वृक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जीव है, ये हमने जाना कि नहीं जाना? आगम प्रमाण से जानते। चींटी है, चींटी पानी से निकाली है और ऐसा लगा मर गई और टांग हिली, तो क्या समझ में आई? जीव है, तो जाना कि नहीं जाना? बोलो। तो पर के द्वारा भी जानने में आता है। अभी सुनना जरा। जैसे किसी ने हमको भोजन के लिए बुलाया है, भोजन के लिए बुलाया, उन्होंने थाली वाली लगाई, अब वो सामने वाला थाली लगा रहा है, अपन ऐसे ऐसे देख रहे, ऐसे ऐसे देख रहे, और क्या है, और क्या है? तो सामने वाले को क्या समझ में आ गई? कुछ समझ में आ गई, नहीं आ गई? अच्छा वो तो परसा ही रहा है, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, तो पकड़ में आ गई ना कि इनको कितनी गरज देता है। तो ये भाव पकड़ में आ रहा, नहीं आ रहा? देह आदि के माध्यम से ये भाव पकड़ में आ रहे, नहीं आ रहे हैं? बोलो। किसी ने चोरी की तो यहाँ हिंसा का परिणाम है, ये जानने में आ रहा, नहीं आ रहा? अभी बहुत सुंदर शक्ति का स्वरूप है ये, अभी कितनी बातें पकड़ में आएंगी। तो हम जान लेते कि नहीं जान लेते? तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, स्व को जानता हूं। और कोई तो ऐसा ही निषेध कर देता है, जब निश्चय की चर्चा चलती है और ये कहा जाता है कि देख भैया गे तेरे ज्ञान में नहीं आते, गे तेरे ज्ञान में नहीं आते, वास्तव में वो तो ज्ञान ही कार है, हम पर को नहीं जान। तो वो सीधा सीधा पर का निषेध कर देता है, हम पर को नहीं जानते, स्व को ही जानते। तो उसका भी निषेध हो गया, इस अज्ञानता का भी यहाँ निषेध हो गया। स्व को भी जानते, पर को भी जानते, स्व के द्वारा जानने में आते हैं और पर के द्वारा भी जानने में आता है, ऐसा इस शक्ति का स्वरूप है। 4 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है? देखो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अनुशीलन, अनुशीलन में पेज नंबर है 368। देखो 368 पेज पर सबसे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। अनंत शक्तियों में आत्मा की एक ऐसी शक्ति भी है जिससे आत्मा स्वयं स्वपर का ज्ञाता है और स्वपर का ज्ञेय भी है, ज्ञेय भी होता है। नहीं ये कौन सा पेज है? और ऊपर 368, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, बस बस। देखो अनंत शक्तियों में दिख रहा है, अनंत शक्तियों में आत्मा की एक ऐसी शक्ति भी है जिससे आत्मा स्वयं
स्व पर का ज्ञाता होता है और स्व पर का ज्ञेय भी होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो कैसे होता है, नीचे बात आ रही है। यहाँ तो इतनी बात है कि पर ज्ञेयाकार स्वयं के ज्ञान में निमित्त मात्र हैं। पर जो ज्ञेयाकार हैं वे अपने ज्ञान में क्या है? निमित्त मात्र। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्वयं से जानता हूं, स्व को भी और पर को भी। जब जब मेरी ज्ञान की पर्याय पर को जान रही है, बहुत चर्चा हो चुकी, जिस समय मेरे ज्ञान की पर्याय पर को जान रही है, उस समय वो अपने निज वैभव से पर को जान रही है, पर तो उसमें निमित्त मात्र है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है, उसी समय पर पदार्थ उसमें निमित्त मात्र होते हैं। ज्ञान में जानने की योग्यता नहीं हो तो निमित्त तो बहुत है, जानना नहीं होता। जब जब ज्ञान जानता है तो स्वयं की योग्यता से जानता है, और पर पदार्थ उसमें निमित्त मात्र है। ठीक है? तथा स्वयं के ज्ञानाकार पर के ज्ञान के निमित्त मात्र हैं। मैं भी अब ज्ञानाकार ज्ञेयाकार से अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको गौर करें। तथा स्वयं भी, मैं भी, जैसे पर द्रव्य पर पदार्थ मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं, इसी प्रकार मैं भी पर के ज्ञान के लिए निमित्त मात्र हूं। मैं भी पर के लिए निमित्त मात्र हूं। समझ आ गई बात? जैसे केवली परमात्मा मुझे जानते हैं, तो केवली परमात्मा का भी ज्ञान अपने ज्ञान से उत्पन्न हो रहा है, मैं उनके लिए निमित्त हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे कोई मन परे ज्ञानी मुनिराज है, मन परे ज्ञानी मुनिराज को राजा श्रेणी के परिणाम स्पष्ट जानने में आ रहे थे। मन परे ज्ञानी, उनको ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। कैसा भाव उत्पन्न हुआ? अरे इससे तो मर जाना ठीक है, मेरे से कितना बड़ा अपराध हुआ है। अपराध बोध से ग्रसित हो गए और आत्महत्या का परिणाम आ गया। देखो अभी छायक सम्यक तो प्रकट करने वाले जीव को थोड़ी देर पहले आत्महत्या का परिणाम आ सकता है। कल्पना करो, ऐसे मुनिराज की निंदा की जा सकती, कैसे कैसे परिणामों की विचित्रता है। और अभी थोड़ी देर बाद में सम्यक प्रकट करेंगे, और सम्यक तो प्रकट करेंगे, छायक सम्यक तो में कन्वर्ट होंगे, और छायक सम्यक में कन्वर्ट होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा वो जीव। आप कल्पना करो, हम जरा जरा से परिणाम को देख के कहते हाउ ये बड़े धर्मात्मा, ये बड़े ऐसे, ये बड़े स्वाध्याय। इतनी विराधना करने वाला जीव भी बोलो भगवान बन सकता है। तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, कैसा है जिन शासन गजब का। तो उनके ज्ञान में क्या विकल्प चल रहा था, ये मुनिराज को स्पष्ट जानने में आ रहा था। तो पर के द्वारा भी मैं जाना जाता हूं, और मेरे द्वारा भी पर जाने जाते हैं, ऐसी बात है। बोलो क्या नहीं क्लियर हो रही? पर के ज्ञेय का स्वयं के ज्ञान क्या सेकंड वाला ये कह रहे हैं, कोई ज्ञेयाकार बना तो उसमें ज्ञेय निमित्त है कि नहीं? मेरी ज्ञान में, तभी तो उसको ज्ञेयाकार कहते। ज्ञेयाकार कब कहते? देखो अभी अभी करते हैं बात। पर के ज्ञेयाकार में स्वयं के ज्ञान। हाँ नहीं नहीं है तो वही, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, ये कह रही। पर ज्ञेयाकार स्वयं के ज्ञान, पर ज्ञेयाकार है स्वयं का ज्ञान हो रहा है, अपनी आत्मा का ज्ञान। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो ऊपर की लाइन में क्या कह रहे हैं, पर ज्ञेयाकार स्वयं के ज्ञान में निमित्त मात्र।
तो पर के जानने की बात चल रही है। दो चीजें खड़ी करो, ठीक है। देखो, एक है स्व और एक है पर। स्व में दो काम हो रहे हैं, स्व पर प्रकाशन। तो स्व का जानना कैसे हो रहा है? स्व के द्वारा ही, ज्ञान, क्षाम ज्ञान के द्वारा अपने को जानता हूं। ये सेकंड वाली बात आ रही है। तो स्व का जानना हुआ, पर का जानना कैसे हो रहा है? पर का कि ज्ञेयाकार तो मेरा है और पर निमित्त है। देखो, पर ज्ञेयाकार स्वयं के ज्ञान में निमित्त है। ज्ञेयाकार कब कहते हैं? ज्ञेय की सापेक्षता में तो ज्ञेयाकार कहते हैं। हमारे ज्ञान में क्या बना? ज्ञेयाकार। आप किसको जान रहे हो? दर्पण में कौन है कि मोर? तो दर्पण का जो मोर है, उसमें निमित्त कौन है? बाहर का मोर। समझ आई बात? ये शक्ति में किया। अरे, मैं जिनवाणी को जान रहा, तो जिनवाणी क्या है? पर ज्ञेयाकारी तो है जिनवाणी, और उसमें निमित्त कौन है? जिनवाणी। तो पर का जानना तो इस प्रकार होता है। ठीक है। अब दूसरी बात में कि जो मेरे ज्ञान में ज्ञानाकार बना है, वो पर के द्वारा भी जाना जाता है, जिसके लिए अपन ने अभी राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल दिया। राजा श्रेणिक को रखो स्व के स्थान पर और मुनिराज को रखो पर के स्थान पर। तो राजा श्रेणिक के ज्ञान में, मान लिया मेरे ज्ञान में कोई विकल्प चल रहा है, तो मैं भी तो मुनिराज के द्वारा जाना जा रहा हूं। इतनी सरल बात है। मना परे ज्ञानी मुनिराज, मेरे ज्ञान में विकल्प चल रहा है, तो वे मना परे ज्ञानी मुनिराज, उन्होंने मेरे को जान लिया, नहीं जान लिया? ऐसे स्वपर का जानना बता रहे, ज्ञेयाकार के रूप में और ज्ञानाकार के रूप में। उसमें ज्ञेयाकार पर सापेक्ष हो गया, ज्ञानाकार स्व सापेक्ष हो गया। सरल बात है, अभी और स्पष्ट होगी। पढ़ते चलें। भाई वीतराग सर्वज्ञ देव ऐसा कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, देखो बहुत ही बढ़िया बात आ रही है, एकदम आप प्रसन्न हो जाओ, इतनी सुंदर लाइन आ रही है। कैसी बात आ रही है? भाई वीतराग सर्वज्ञ देव ऐसा कहते हैं कि मेरे ज्ञान में तुम गे तरीके ज्ञात होने लायक हो। वीतराग सर्वज्ञ देव मुझे पर जानता है, तो सर्वज्ञ देव मुझे जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? तुम मेरे ज्ञान में गे तरीके ज्ञात होने लायक हो। मैं पर के द्वारा जाना जाता हूं, तो वीतराग देव मुझे जानते हैं, तो पर के द्वारा भी मैं जानने में आता हूं। जानने में तो आता हूं पर के द्वारा, परंतु तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर्वज्ञ भगवान हमको जानते हैं, तो हम सर्वज्ञ भगवान के कौन लगते हैं? कौन हो गए उनके? भाई बहन, अम्मा चाचा कक्का ताऊ पाऊ, कुछ भी कौन हो गए? और यहाँ तुम्हारे ज्ञान में कुछ जानने में आया, तो वे कौन है हमारे? ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं। समझ में आ रही बात? कितनी गजब की बात है। अब सुनो, जैसे अपन ये बोलते हैं ना कि मैं को जानता हूं, तो ये मेरे ही ज्ञान की कलाकारी है। पर संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने छे, ऐसी चर्चा करते हैं ना कि मेरे ज्ञान में जो पर का जानना हो रहा है, वो मेरी योग्यता से जानना हो रहा है। तो ये चारों के चारों पॉइंट अपनी ज्ञान की पर्याय की योग्यता में लागू पड़ रहे हैं। चारों के चारों पॉइंट। स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, मेरी शक्ति है कि मैं पर के द्वारा जाना जा रहा हूं, ये मेरी शक्ति है। ये पर की मेहरबानी नहीं है मेरे ऊपर कि वो मुझे जानते हैं। मेरे में शक्ति है, प्रदेशत्व नाम की शक्ति, जिस शक्ति के कारण मेरा द्रव्य, प्रमेयत्व शक्ति, मेरा द्रव्य, मेरे गुण, मेरी पर्याय दूसरों के द्वारा जाने जाते हैं।
ये मेरी शक्ति है प्रमेयत्व नाम की, उनकी मेहरबानी नहीं है मेरे ऊपर कि वे मुझे जानते हैं। शक्ति मेरी है, मेरे में शक्ति नहीं होती तो मुझे कोई नहीं जान सकता था। मेरे में पर के द्वारा जानने में आ जाने की भी शक्ति है। समझ आ गई बात? ऐसा तो केवली परमात्मा के ज्ञान में मैं ज्ञात हो रहा हूं, मैं ज्ञात होने लायक हूं, ये मेरी शक्ति है। परंतु तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, तथा मैं भी पर द्रव्य स्वरूप केवल ज्ञानी जीव के ज्ञान में प्रमेय होने लायक हूं, परंतु उनका मैं कुछ नहीं हूं। वे मेरे कुछ नहीं है और मैं उनका कुछ नहीं हूं। वो तो शक्तियां हैं मेरे में दो, जिस शक्ति के द्वारा मैं स्वयं को जानता हूं, पर को जानता हूं, और पर के द्वारा भी जानने में आता हूं। समझ आई बात? देखो अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। परंतु उनका मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है भाई, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। अब देखो नीचे बहुत अच्छी लाइन आ रही है। कोई लोग स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, परंतु स्त्री अर्धांगिनी नहीं है, वह तो तुम्हारे ज्ञान का ये है बस। वो कौन है तुम्हारे ज्ञान का? अकेला गे। अब सुनना, अब ये बार बार बीच में आता है, हटाओ थोड़ी देर। अच्छा नहीं, हमें नहीं दिखते ना लोग। चलो ठीक है, सुनो। कल इतनी बढ़िया बात आई। हाँ, कल इतनी अच्छी बात आई कल शाम की क्लास में कि एक व्यक्ति ने ऐसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उसमें गुरुदेव जी के प्रवचन में ये वाली बात आई कि तुझे खेद होता है। हाँ, परिचय की बात आई कि तुम परिचय को क्या समझते हो कि परिचय को सहन करना निर्जरा है, परिचय को सहन करना ही संवर निर्जरा है। तो उन्होंने कहा कि तू परिचय को सहन कर रहा है, वो सहन करते में तुझे खेद वर्त रहा है, तो ये तो सीधे सीधे मिथ्यात्व है। इसका नाम थोड़ी परिचय है कि खेद वर्त रहा है ना। ऐसी बात आई तो उनने प्रश्न किया कि दीदी हम ऐसा माने कि हमको सही तत्व निर्णय, एकदम सही तत्व निर्णय, और फिर भी पत्नी बच्चों का कोई ऐसा कार्यक्रम हो जाता है तो खेद तो होता ही है। तो इसको कैसे समझे, क्या ये मिथ्यात्व है? ऐसा। अब देखो यहाँ पे आंसर है उसका, यही लाइन बोली कल वहां पे। एक साइड तो आप कह रहे हो कि मेरी स्त्री, और दूसरी साइड कह रहे हो कि जो मेरी पर्याय में खेद उत्पन्न हो रहा है ना, वो तो योग्यता प्रमाण हो रहा है, मुझे तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। वस्तु स्वरूप के ज्ञान वाले को ये मेरी स्त्री है ऐसा ज्ञान होता है? पॉइंट पकड़ में आया? राग तो मेरा क्रमबद्ध है और स्त्री मेरी है, ऐसा घपला है क्या यहाँ पे? ये तो घोटाला चल रहा है पूरा का पूरा। पत्नी बच्चे तो हमारे ही हैं, और जब उनका कुछ बिगड़ सुधर जाता है ना तो हमें खेद होता है, और खेद हमारा क्रमबद्ध में हो गया। उसके लिए हम क्या करें? तत्व निर्णय तो हमारा सही है। ऐसा तत्व निर्णय जीव की पत्नी होती है? नहीं, व्यवहारने से होती है भैया, व्यवहारने से होती नहीं है, कहा जाता है। सर्वज्ञ एक शक्ति क्या कह रही है कि तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में मैं जानने में आता हूं, परंतु वे मेरे कौन लगते? तो तीर्थंकर परमात्मा तो कोई नहीं लगते, लेकिन अर्धांगिनी मेरे ज्ञान में गे बनती है तो वो मेरी पत्नी है। भगवान को लगते? हमारे कोई नहीं। तो पहले ही मान के बैठा है भगवान तो कोई नहीं लगते। जो तेरे हित में निमित्त बनेंगे
वे तो कोई नहीं लगते, वे माई बाप नहीं है, पत्नी माई बाप है, बच्चे ही माई बाप है। समझ में आ रही है बात? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। समझ में आई बात? ऐसा घोटाला यहाँ पे नहीं, आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की शक्तियां हैं। और जो अकार्य कारण तो शक्ति में सिद्ध हो गई कि एक द्रव्य स्वरूप है, और अब आगे इसका और स्वरूप खोला जा रहा है। तो कह रहे हैं स्व पर को जानता हूं और स्व पर के द्वारा जानने में आता हूं, और ये शक्तियां मेरी है। मैं पर को जानता हूं तो पर की मेहरबानी से नहीं, मेरे में शक्ति है पर को जानने की, और पर के द्वारा जानने में आता हूं, ये भी कोई पर की मेहरबानी नहीं, मेरे में शक्ति है जानने में आने की, प्रमेय शक्ति। दोनों शक्तियां मेरी हैं, महिमा मेरी है। ठीक है। अब वो अर्धांगिनी ज्ञान में जो गेय बन रही है, वो मेरी कौन लगती है? अरे साहब उसके बिना तो चलता ही नहीं। तो तुम धोखे में मत रहो कि तुम्हारा राग क्रमबद्ध है। राग समझ में आई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? उस ज्ञेय का ज्ञान कराने वाली जो ज्ञान की परिणति है वह तेरी है। पत्नी का ज्ञान कराने वाली जो परिणति है वो तेरी है, वो तेरे से उत्पन्न हुई है, पत्नी में से नहीं आई है। क्योंकि स्व पर को जानने का आत्मा का स्वभाव है। मेरा स्वभाव बस इतना है कि मैं पर को जान लूं, लेकिन पर के साथ कुछ संबंध नहीं बनता मेरा। दर्पण का नेचर है कि उसमें पर पदार्थ झलक जाए, पर दर्पण का पर पदार्थ से कोई संबंध नहीं बनता। सूर्य के प्रकाश में पूरी दुनिया जगमगा गई। सूर्य एकत्व स्वरूप सूर्य, इसका पूरी दुनिया से क्या संबंध बनता है? उसका भारत है कि पाकिस्तान है? क्यों हम भारत को झलका रहे हैं? भारत हमारा है। सूर्य ऐसा बोले, जो जिनको वो झलका रहा है ना, वो उसका है। सूर्य की एक किरण तुम्हारे घर में आई और पूरे में प्रकाशित हो गई, तिजोरी के भीतर भी प्रकाशित हो गई। अब वो सूर्य की किरण लौटे तो तुम्हारे दो चार हार वार कुंडल और पैसे वैसे लेके लौटे, तो बोलो शाम को क्यों हमने प्रकाशित करा, हम आइए हम ले जा रहे, हमने देखी। हाँ वो ट्रेन में है ना, ट्रेन में सीट घेर लेते हैं, तो हमने रूमाल रख दिया तो सीट हमारी हो गई। दूसरा पूछा, वो पहुंचा, बोले रूमाल हटा, बोले मैंने रखी रूमाल, मैंने रूमाल रख के सीट घेरी, बोला हटा, मैंने तुझसे पहले देखी। देखने से तुम्हारी हो गई क्या? अगर तू अपना रूमाल ताजमहल पर रख के आ जा, तेरा हो जाएगा क्या? तो तू कुतुब मीनार को देख लेगा तो तेरी कुतुब मीनार हो जाएगी क्या? समझ में आई बात? जानने से परवस्तु हमारी हो जाती है क्या? ऐसा कह रहे हैं। क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। ये शक्तियां, जो ये जितनी भी शक्तियों की चर्चा चल रही है ना, इसमें मैक्सिमम शक्तियां ज्ञान ज्ञान के स्वरूप को बताने वाली हैं, अलग अलग नाम से। ज्ञान की ही चर्चा चल रही है पूरी, ऐसे मान के चलो आप। ये परिणाम परिणामाकत्व शक्ति, ये ज्ञान का ही स्वरूप दर्शा रही है, ज्ञान शक्ति। और अकार्य कारणत्व शक्ति भी ज्ञान का स्वरूप बता रही है। और आगे आ रही है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये भी ज्ञान के स्वरूप को बताएंगे। 47 शक्तियों में पहले मज्जी भाई साहब ने ये करवाया था एक बार प्रयोग, ढूंढो इसमें कितनी शक्ति ज्ञान की है। 47 शक्तियों में मैक्सिमम शक्तियां ज्ञान के स्वरूप को बताने वाली हैं। अब नंबर अभी याद नहीं है, कहीं लिखा होगा, देखो क्या बोल रहे हैं।
स्वामी जी ने उक्त कथनों में बहुत सुंदर चर्चा है, आगे ध्यान से सुनना सब। स्वामी जी के उक्त कथनों में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि आत्मा स्व और पर दोनों को ही जानता है और स्व और पर दोनों के द्वारा ही जानने में आता है। स्व के द्वारा भी जानने में आता है, पर के द्वारा भी जानने में आता है। स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। भेद करके बताएं। स्व को जानता है तो स्व को कैसे जानता है? कि स्व के द्वारा ही जानता है। स्व को जानने के लिए आगे गुरुदेव श्री अभी करेंगे चर्चा कि हमें स्व को जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, स्व के द्वारा ही जानने में आएगा अपने क्रम में। ये अर्थ है, स्व को जानता हूं और स्व के द्वारा ही जानता हूं, और पर को जानता हूं और पर के द्वारा भी जानने में आता हूं। ऐसे इन्होंने, और अभी पढ़ेंगे ना, अभी आएंगे ना चारों बातें। चलो आप में से कोई पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? सपना जी आप पढ़ो। जो लोग ऐसा मानते हैं, यहाँ से पढ़ो। जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा पर को नहीं जानता, उन्हें स्वामी जी के उक्त कथनों पर और इस परिणामक शक्ति के स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं अभी स्वयं आप को जानता वो मोबाइल है ना, इसलिए आवाज भेज रही। आप पढ़ो। मैं पढ़ रही। मैं स्वयं को और पर को भी जानूं। आप म्यूट करो। तो मोबाइल साथ में है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ निधि आप पढ़ो। हटा दिया स्क्रीन से। जी अभी स्क्रीन पे आया नहीं है। आ रहा है। हाँ, जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा पर को नहीं जानता, उन्हें स्वामी जी के उक्त कथनों पर और इस परिणाम परिणामकत्व शक्ति के स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं, इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं। इस प्रकार इसमें 4 बिंदु हो गए। पहला स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना, तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना, और चौथा पर के द्वारा जानने में आना। इन चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। यहाँ एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस शक्ति का स्वरूप जानने से लाभ क्या है? मैं ये स्वयं बहुत को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे जो बात आ रही है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए। मैं स्वयं को जानने की शक्ति का धारक हूँ और मुझ में स्वयं के जानने में आने की भी शक्ति है। इस प्रकार मैं ही मेरा ज्ञाता हूँ और मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ। ये जानने वाला भी एक मिनट, मैं हूँ। मैं ही मेरा ज्ञाता हूँ और मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ। मैं जानने वाला हूँ तो ज्ञाता हूँ, स्वयं के द्वारा जाना जाता हूँ तो मैं स्वयं का ही ज्ञेय हूँ। ज्ञाता और ज्ञेय एक साइड ज्ञान की तरफ से बात है, एक बार ज्ञान की तरफ। हाँ ऐसा। मैं ही ज्ञाता हूँ और मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ। कहते हैं ना, ज्ञान की पर्याय के लिए भगवान आत्मा ज्ञेय है, स्वज्ञेय। चूंकि ज्ञान जानता है तो कहेंगे ज्ञान कोई कहते हैं ज्ञाता, और ज्ञान से अभेद करके भगवान आत्मा को ज्ञाता कहते। ऐसा, मैं ही मेरा ज्ञाता और मैं ही मेरा ज्ञेय। ठीक है आगे। जानने वाला भी मैं हूँ और जानने में आने वाला भी मैं हूँ। ऐसा ज्ञान होने पर मेरा आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ? वह मेरे जानने में कैसे आ सकता है? इस प्रकार का अनुत्साह का भाव
समाप्त हो जाता है और स्वयं के आत्मा को स्वयं ही जानने का पुरुषार्थ जागृत होता है। इस प्रकार का पुरुषार्थ प्रेरक भाव उत्पन्न होता है। देखो क्या कह रहे हैं, इसको अभी छोड़ देना। क्या कह रहे हैं, नहीं हमें पर तो जानने में आ रहे हैं, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, आत्मा को कैसे जाने? एक तुम बताओ तो हम आत्मा को जाने, स्वरूप समझेंगे तो आत्मा को जानेंगे। देखो अभी भी इतनी बड़ी मिसिंग है, कितनी बड़ी मिसिंग है। अभी भी स्व को जानने के नाम पर हमको पर द्रव्य याद आते हैं, देव शास्त्र गुरु। ये रोक है एक तरह की, ये समझना। शक्ति मेरे में है स्वयं को जानने की, तो मैं मेरी शक्ति के द्वारा जानूंगा। और सुनो गजब की, ऐसा कैसे देव शास्त्र गुरु के पास तो आना ही पड़ेगा, तभी तो हम स्व को जानेंगे, ये परिणाम परामकत्व शक्ति का स्वरूप जानेंगे, तभी तो जान पाएंगे। कि नहीं नहीं, डेवलप्ड होगी तेरी योग्यता और देव शास्त्र गुरु निमित्त होंगे। निमित्त से काम नहीं होता, उपादान मेरा होगा। और अभी भी हम निमित्ताधीन दृष्टि से विचार करेंगे तो सम्यक दर्शन दूर बना रहेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अगर हम देव के पास ही नहीं आएंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होएगा? हम ये परिणाम परमाकत्व शक्ति का स्वरूप ही नहीं समझते तो हमें कैसे सम्यक दर्शन होता? तेरी योग्यता डेवलप होएगी ना तो निमित्त आसमान से उतरेंगे। स्वरूप मेरा है, मेरी पर्याय में स्व का जानने रूप परिणमन होएगा। वो त्रिकाल फिक्स है, कब परिणाम वो पर्याय कब उत्पन्न होएगी। और जिसको अपनी महिमा होएगी तो वो पर्याय क्रमबद्ध में आ रही है, और जिसको अपनी महिमा नहीं आ रही वो अपने सम्यक दर्शन के लिए अभी भी पर की महिमा करता है, तो सम्यक दिल्ली दूर है। तो शक्तियां तो मेरी है ना, मेरी शक्ति मेरे अनुसार परिणमन करेंगी, मेरे स्वभाव से परिणमन करेंगी कि दूसरे के। इसलिए भाई जी बोलते हैं ना, एक है उपदेश का कथन और एक है वस्तु स्वरूप। उपदेश के कथन में कहा जाता है, अब बहुत अच्छी चर्चा आएगी अभी आगे, और उपदेश के कथन में कहा जाता है भैया स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय करने से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है, अपनी महिमा आने से सम्यक दर्शन होता है। और वो स्वाध्याय से नहीं आई है, तुम्हें महिमा आनी थी तो स्वाध्याय उपस्थित हुई है। बात इधर से है, सम्यक दर्शन से आनंद नहीं होता, जो आनंद करता है उसको सम्यक दर्शन होता है। आई बात ख्याल में? और ये वाली बात पकड़नी इतनी मुश्किल हो जाती है कि अनादि से निमित्ताधीन दृष्टि है ना, पर से कार्य होता ये दृष्टि है ना, तो ये स्वरूप ही पकड़ में नहीं आता। ऐसा कैसे? मंदिर नहीं जाएंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? कोई समझाएगा नहीं तो कैसे समझेंगे? ऐसा बना रहता है। तो अपनी महिमा नहीं आती, पर का ही लक्ष्य बना रहता है। ये वाली बात है। ऐसा समझो कि कोई केला है, हरा केला, और बगल में मिश्री रखी थी। सुबह तक देखा तो वो तो मीठा हो गया, तो मिश्री से मिठास आई केला में, कि स्वयं परिणमित हुआ है मिठास रूप, स्वयं ही परिणमित हुआ है सॉफ्टनेस रूप। तो हम पर के द्वारा परिणमन मानते हैं। एक द्रव्य स्वरूप है, उसका परिणमन स्वयं से होने जा रहा है। ऐसे ही मेरा सारा परिणमन मेरे से होना है। स्व को जानना, पर को जानना, स्व के द्वारा जानना, पर के द्वारा जानना, जो कुछ है ये पूरी शक्तियां मेरी ही हैं। ऐसा ठीक है? आगे देखो। अच्छा भैया आप पढ़ो। ऊपर हो गई स्व को जानने की बात, कि स्व को कैसे जाने, स्व के प्रति अनुत्साहित रहता है। तो बात हो गई कि तेरे में शक्ति है, तू स्व को जान सकता है। अब बात आ रही है पर को जानने की। पर को जानने की शक्ति का भान होने से और यह मेरा सहज स्वभाव है ऐसी प्रतीति होने से पर को जानकर मैंने कोई अपराध किया है, इतनी गजब की बात। पर को जानना मेरी शक्ति है, पर आवाज को कम आ रही है। जानना
ठीक है, पर को जानना अपराध नहीं है। क्या बोला? पर को जानना भी मेरी सहज शक्ति है, सहज स्वभाव है। पर को जान लेना अपराध नहीं है। स्व पर को जानना मेरा स्वभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब पर जानने में आ गया, ये घबरा गया। पाप का भाव जानने में आ गया, मेरी शक्ति से मैंने पाप भाव को जाना है। पकड़ में आई बात? पहले चर्चा हो गई अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति की, है ना? तो ये जाना गया है। अब मैंने पाप किया नहीं है, पाप भाव को जाना है, तो जानने से तो कोई अपराध नहीं होता। फिर अपराध कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। देखो, जो अज्ञानता है ना, इसमें मैं करता हूं, इससे मैं बुरा होता हूं, उससे पाप से ही द्वेष, ये बंद के कारण है। अकेला झलक जाना बंद का कारण नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। बोलिए। इस प्रकार अपराध का बोध समाप्त होता है। पर का जानना बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह ही मेरा सह स्वभाव है। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो फिर मुक्ति का कारण कौन होगा? ये बंध के कारण तो दर्शन मोहजन मिथ्यात्व और चारित्र मोहजन कसाय भाव हैं। ऐसा विश्वास हो जाता है, पर के जानने को बंध का कारण मानने की महान भूल से बच जाता है। ये पर देखो, जीव मुझे एक मिनट, ये दूसरा पॉइंट हो गया पर को जानने संबंधी। क्या कह रहे हैं? पर को जानना मेरी शक्ति है, और जो मेरी शक्ति है, स्वभाव है, तो ऐसी शक्ति का क्या करें जो बंध का कारण हो? नहीं चाहिए हमें ऐसी शक्ति। तो कह रहे नहीं, तेरी शक्ति से तुझे बंद होता ही नहीं, पर को जानने से बंद नहीं हो रहा। पर को जाना, शरीर को जाना, मैं ही शरीर हूं, ऐसे मोह से बंद हो रहा है। शरीर को जानने से बंद नहीं हो रहा। शरीर में क्रिया हुई, कोई हिंसा की क्रिया हुई, तो उससे बंद नहीं हो रहा। ये क्रिया मैंने की, इससे बंद हो रहा है। तेरे ज्ञान में तो हिंसा की क्रिया के लिए झलकी है, तेरे ज्ञान में तो पूजा की क्रिया के लिए झलकी है, तूने क्या की है? तो ये जो मोह उत्पन्न हो रहा है ना, और हिंसा की क्रिया से द्वेष, ये चारित्र मोह, और पूजा की क्रिया से राग, ये चारित्र मोह, ये राग द्वेष उत्पन्न हो गए। ये मिथ्यात्व और राग द्वेष, ये मोह और कषाय भाव, ये बंध के कारण है। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी जीव ने ये स्वरूप जाना, ओह ये तो मेरी ही शक्ति है और इससे बंध नहीं होता, और मैं तो परमात्मा हूं, तो मिथ्यात्व और अंतानुबंधी मिट गई। सुनना, तो उतना बंध रुक गया। जानना जैसे पहले हो रहा था स्वपर का, वैसे अभी भी हो रहा है। क्या कहा? स्व पर का जानना जैसे पहले हो रहा था अज्ञान दशा में, वैसा अभी भी हो रहा है, लेकिन बंध मिट गया। क्यों मिट गया? क्योंकि मोह मिट गया, कषाय मिट गई। पॉइंट पकड़ में आया? अब गुणस्थान बढ़ा, गुणस्थान बढ़ा, जानना और विशेष होने लगा। गजब की बात, अवधि ज्ञान हो गया, मना परे ज्ञान हो गया, जानना और विशेष हो गया। और ऐसा जानने में आया कि ये तो ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि मेरे ऊपर कल उपसर करेगा, ऐसी प्लानिंग कर रहा है। पर के ज्ञान में उसके मन में क्या बात चल रही है वो भी जानने में आ रहा है, परंतु मोह और कषाय नहीं हो रही ना, तो बंधो और मिटता चला जा रहा है, मिटता चला जा रहा है। कषाय भाव मिटते चले जा रहे हैं। अब प्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट गई, अब तो संजुलन भी मिट गई, और लोग झलक गया। तो अगर झलकने से बंद होता तो केवली परमात्मा को भी लोग झलकने से बहुत बंद होता। बंद का संबंध मोह और राग से था, तो मोह राग मिटते जा रहे और जानना बढ़ता चला जा रहा है। हम जानने को अपराध समझ रहे हैं। सामायिक करने बैठते हैं लोग, तो जानना मिटाना चाहते हैं।
ये मत जानने में आए। अरे हम सामायिक करने बैठे, क्या बताएं, ऐसे बुरे बुरे विकल्प आते हैं, सामायिक के टाइम पे ही आते हैं। तो आने दे ना, जानना तो तेरा स्वभाव है, क्या समस्या है? कि जानने के साथ में क्या जानते हैं, ये भाव मैंने देख, करने तो बैठे थे सामायिक और ऐसे भाव कर लिए हमने, तो तूने अकार्य कारण तो शक्ति नहीं समझी और परिणाम परिणाम का तो शक्ति नहीं समझी। बहुत बढ़िया। आने दो ना, जो भाव आ रहे आने दो। मैं तो ज्ञाता हूं और जानने से कुछ होता नहीं है, पर को जानना मेरा स्वभाव है। ये मैटर चल रहा है यहाँ पे। वो क्या समझता है अज्ञानी, कि ये परिणाम हटाओ और ये परिणाम लाओ, और उसमें भी क्या, अगर ये परिणाम चले ना, मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं, शुद्ध हूं बुद्ध हूं, तो सामायिक अच्छी हो गई। पागल, तू बोलता ही रहा, तूने नक्की क्या करा? बोलना थोड़ी सामायिक है, अंतर्जल थोड़ी सामायिक है, वस्तु नक्की हो गई। कल शाम को बात आई थी, इतनी तैयारी बन जाए कि यहाँ पर दो चीजें हैं, दो द्रव्य हैं यहाँ, एक फीलिंग बॉडी और एक डेड बॉडी, बस काम बन जाएगा। क्या बोला? यहाँ पर दो हैं, यहाँ दो द्रव्य हैं, यहाँ पे दो द्रव्य, एक फीलिंग बॉडी और एक डेड बॉडी, बस इतनी बात। और पर का जानना होता है, कोई बात नहीं, बंद का कारण नहीं है पर का जानना। तो बंद किससे हो रहा है? उपदेश तो दिए जाते हैं, तुम क्या दुकान पे ही लगे रहते हो, थोड़े स्वाध्याय किया करो, ये उपदेश है। समय शक्ति वहां से बचा के और इधर स्वरूप समझने के लिए कहा जाता है। और इसने क्या करा, दुकान पे बैठना छोड़ दिया और स्वाध्याय करने लगा, तत्व निर्णय किया नहीं, बस तू जाने नहीं। ये है भूल। ठीक है, अब देखो आगे, ये दो पॉइंट्स पे बात हो गई। पर जीव मुझे जानते हैं, पर जीव मुझे जानते हैं, जान सकते हैं, ऐसी शक्ति का भान होने पर गुप्तता का भाव समाप्त हो जाता है। अज्ञानी निरंतर इस प्रयत्न में रहता है कि कोई मुझे जान ले, उसे जान न ले। हाँ, जान न ले, उसे अपनी गुप्तता भंग होने का भय सदा ही सताता है। पर ज्ञानी जानते हैं कि कोई मुझे जान लेगा तो उससे मुझे क्या हानि हो सकती है। मेरा सुख तो पूर्णतः स्वयं ही कृत है, उसमें तो पर सापेक्ष पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है नहीं। पर जीवों में जानने में आना तो मेरा सहज स्वभाव है, इसमें किसी भी प्रकार की आकुलता करने से क्या लाभ होगा। जब हम अब एकेंद्रीय अब इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके एग्जाम्पल चलो। जब हम एकेंद्रीय आदि पर्यायों में रहे, तब यदि परजीव हमें जान भी न पाते तो फिर वे हमारी दया कैसे पालते। अतः मैं उनके जानने में आऊं, इससे हानि तो कुछ है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। देखो समझ में आई बात, कि हमें तो कोई जान ही नहीं सकता और हमें कोई नहीं जाने तो अच्छा। तो कह रहे हैं कि जब कभी भूतकाल में हम एक इंद्रिय पर्याय में थे और हमें कोई जानता ही नहीं, केवली परमात्मा ने हमको जाना और उनने बताया कि यहाँ पे एक इंद्रिय जीव राशि है, तभी तो ये उपदेश से दूसरे जीवों ने हमारी दया पाली। नहीं तो कैसे पालते अगर कोई जानता ही नहीं कि यहाँ पे एक इंद्रिय जीव राशि है। जाना ना सर्वज्ञ भगवान ने, यहाँ एक इंद्रिय जीव है, तो पर के द्वारा जानने में आना भी मेरा स्वभाव है। ठीक है, देखो आगे कोई और पढ़े। अरुण भैया आप पढ़ो, लेकिन आपके दो साथ में है ना, इसलिए इको साउंड आ रही है। पारुल जी आप पढ़ो। यदि से पढ़ूं, यदि मैं पर को नहीं जानूंगा तो उनकी दया कैसे पालूंगा, और यदि पर जीव मुझे नहीं जानेंगे तो वे भी मुझसे जीव के समान व्यवहार कैसे करेंगे। अरे भाई, जीव दया का प्रतिपादन करने वाला चरणानुयोग पूर्णतः इसी पर को जानने और पर के द्वारा जानने में आने के आधार पर खड़ा है।
इससे इनकार करने पर चरणानुयोग का महल ध्वस्त हो जाएगा। देखो, यदि हम अपने को ही जाने पर को नहीं जाने देंगे तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि जाने बिना भक्ति कैसी? यदि पर को ही जाने, अपने को नहीं जाने, तो आत्म ध्यान नहीं हो सकता। ज्ञान बिना ध्यान किसका? समझ आई बात? को मेरा ध्यान कोई और करेगा कि मैं ही मेरा ध्यान करूंगा? तो मेरे द्वारा ही तो मैं जाना जाऊंगा, फिर ध्यान की बात खत्म हो जाएगी। और पर को नहीं जानता तो तुम देव सागरी के स्वरूप को नहीं जानोगे तो भक्ति कैसे करोगे? चारों पॉइंट है इसमें ऐसे वाले। और वारो आगे बहुत अच्छी बात आ रही है, कह रहे हैं कि यदि प्रमेयत्व नाम की शक्ति नहीं होती है ना, और तुम ये भूल करते हो, क्या भूल करते हो कि कोई पाप हुआ तो हमें तो कोई जान है, हमारी बात तो किसी को पता ही नहीं चली। मैं अरे तेरी बात अनंत अनंत सिद्धों को पता चल गई। क्या बोले? क्योंकि एक एक सिंगल पर्याय भी मेरे ज्ञान का विषय किसी और के ज्ञान का विषय बनती है। अवधि ज्ञानी जानते हैं, मना पर्याय ज्ञानी जानते हो, केवली परमात्मा तो जानते ही है। तो कौन सा पाप गुप्त रह के किया जा सकता है? हमने चोरी की, कोई को पता ही नहीं चली। कैसे नहीं पता चली? तेरी पर्याय में भी प्रमेयत्व नाम की शक्ति है जो किसी के ज्ञान का विषय बनती है, बन रही है, बन रही है। इसलिए कोई पाप गुप्त रह के हो नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं चली। हमने उनको बुद्धू बना दिया, कोई को पता ही नहीं चली। सबसे पहले तो तुझे ही पता चली, किसी को कैसे नहीं पता चली? सबसे पहले तुझे ही पता चली, और केवली परमात्मा को तो पता चली, और बाकियों को भी चल सकती है। समझ आ रही बात? इसलिए गुप्त रूप से अपराध बोध समाप्त हो जाता है। इतनी बढ़िया शक्ति है ये। ठीक है। देखो एक पैराग्राफ और है। यदि हम पर के द्वारा नहीं जाने जावे तो गुरु हमें देशना कैसे देंगे? शेर की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रही होती तो वे मुनिराज शेर को उपदेश कैसे देते? है ना? अर्थात देशना लब्धि संभव नहीं होगी। इस प्रकार यदि हम स्वयं के ज्ञेय न बने तो कर्ण लब्धि नहीं होगी। कर्ण लब्धि में चढ़ते हैं तो स्वयं को जानने की प्रोसेस होती है, स्वयं को ही स्वयं के द्वारा जानने की घटना घटित होती है। तो ये सब बातें कैसे मानी जाएंगी? है ना? आत्मानुभूति संभव नहीं होगी। स्वयं के द्वारा स्वयं को नहीं जाना जाए तो आत्मानुभूति संभव नहीं होगी, है। और दूसरों के जानने में आने से बचना संभव नहीं है। यह ज्ञान होने पर गुप्त रहकर पाप करने की भावना समाप्त हो जाएगी और यह आत्मा बहुत से पापों से सहज ही बच जाता है। ऐसी परिणम्य और परिणामकत्व शक्ति का धारी मैं हूं। समझ आई बात? कितने अच्छे इनके वो निकले चारों शक्ति। थोड़ी कठिन कठिन लग रही थी स्टार्टिंग में, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी जय जिनेन्द्र।